gave us a very brief but a great master class on किस तरह से पानी भी कम exactly क्या करना चाहिए। लेकिन दिया ने जो बात की थी, दिया आपने जो बात की थी कि सफाई कौन करेगा, वो जो बड़ा सवाल था, आज भी इस देश में मैनुअल स्कैवेंजिंग है। उषा जी हमारे साथ हैं, अलवर से आ रही हैं, और कैसे उनको फोर्स किया गया अपने फैमिली की वजह से उस काम में, और फिर कैसे आपने अपना जीवन बदला, वो कहानी बताइए कि, और उसके साथ साथ आपने और लोगों का भी जीवन बदला, उसमें कितना बड़ा चुनौती। देखिए सर, पहले तो सबको नमस्कार मेरा। हार्ट टॉयलेट दिवस भी है, तो मैं सभी लोगों को बधाई देती हूँ, क्योंकि ये जब टॉयलेट था कच्चा पखाने उनसे बोलते थे, उन्हीं की वजह से हम लोगों को ये दूर की नज़र से सब देखते थे। लेकिन आज है कि हर घर में सुलभ शौचालय भी बनवा दी है, और मोदी जी ने जैसे कि हर जगह पर उन्होंने भी किया है। तो देखिए सर, मैं तो बहुत छोटी थी जब मैं काम करती थी मेला ढोने का। कितनी छोटी थी आप? तो 7 साल की थी मैं। 7 साल की? जी सर। तब से आप मेला ढो रही हैं? जी सर, मम्मी के साथ जाती थी, क्योंकि सर हम लोगों को पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा चली आती है। तो वही काम, जैसे कि कहते हैं कि ससुराल में क्या करेगी, जैसे पढ़ना लिखना तुमको जरूरी नहीं है, वो कहते थे कि वही काम करेगी तो वही काम सीखो। तो मम्मी के साथ जाती थी तो वही काम सीखती थी। फिर मैं 10 साल की थी, तो जब मेरी शादी कर दी बड़ी वाली दीदी के साथ, तो सर जब मैं 14 साल की अलवर में आई मेरे पति के घर, तो मुझे वही काम करने को मिला। सिर्फ सर क्या होता है, घर बदलता है, काम तो वही था मेरा। तो मेरी ज़िंदगी में सर कोई बदलाव भी नहीं था, बस वही माँ से आई थी मेला ढोती हूँ, फिर ससुराल वही मुझे मेला ढोने को मिला। तो उसी तरह से मैं छुआछूत और भेदभाव की ज़िंदगी में जी रही थी। पता नहीं किस तरह से सर मेरा भाग्य बदला, और 2003 में डॉक्टर पाठक जी वहाँ पर आए अलवर राजस्थान में। और हमारे राजस्थान में सर ऐसे नहीं रहते थे हम पहले, इतना इतना घूंघटे हम पहले निकालते थे। लेकिन सर देखिए, काम से तो हम लोगों को आज़ादी उन्होंने दी है, लेकिन आज है कि मैं आपके सामने सबके सामने ऐसे रहती हूँ, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ये घूंघट में से मुझे आज़ाद किया, शौचालय आपके लिए नहीं, हम सबके लिए बहुत बड़ी बात है। सबके लिए ही है, क्योंकि जब पहले हम जानते नहीं थे ये कि भाई जरूरी है कि भाई इस तरह से रहना, क्योंकि हम लोगों में ऐसे कहते थे ऐसे नहीं रह सकते हम लोग। तो देखिए, जब डॉक्टर पाठक अलवर में आए तो उन्होंने यही सवाल हमसे किया था कि भाई ये काम क्यों करते हो। अब देखिए, हमने सोचा भाई कोई नेता वेता होगा, मंत्री होंगे, जैसे कि अपने मतलब के लिए आते हैं वोटों की वजह से, तो वे ऐसे कह के चले जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि तुम मेरी बात पे थोड़ा विश्वास करो, मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताइए। तो मैंने कहा हमारा तो ये काम करते हैं, क्योंकि थोड़ा मैं आगे गई थी उन्होंने पूछने के लिए, सर और क्या काम कर सकते हैं हम। तो उन्होंने कहा देखिए, पहले हमारा अलवर दिल्ली आइए आप, अलवर से। अब सर देखिए, दिल्ली तो हमको उस टाइम ऐसा लगा था अमेरिका, क्योंकि सर आज तो मैं बहुत जगह जा चुकी हूँ, मेरे लिए कोई जगह मतलब बड़ी नहीं है। तो जब सर हम गए थे हम सुलम में, तो पहली बार सर हम लोगों को इतनी इज्जत और सम्मान मिला था। जैसे कि स्कूल की लड़कियों में बहुत बड़ा स्कूल है सर, वहाँ पर हम शौचालय जो बने हुए भी आपने जो देखा है, वहाँ खुद ही सर सफाई करते हैं। तो जैसे कि हमारे जो समाज के लोग खुद साफ कर रहे थे वहाँ पर, और फिर सब लोग मिलकर कर रहे थे वहाँ, ऐसे नहीं कि हमारे समाज करे, सब लोग कर रहे थे। तो मुझे ऐसा लगा कि जब यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई ऐसा कुछ नहीं यहाँ पर, तो हम लोग अपने अलवर में जाकर क्यों नहीं बदल सकते। तो बस मैंने यही मतलब मन में सोचा था कि से वहीं से कहानी पूरी। जी सर, मैंने ये सोचा अब बिल्कुल ये काम नहीं करूँगी, नहीं किसी को करने दूंगी। तो जो अलवर में गई, तो जिन्हों के घर सर मेला ढूंढने के लिए जाती थी, तो 2-3 दिन के बाद जैसे मैं गई, तो उन्होंने कहा कि और कहाँ से आई हो। तो मैंने अब तुम्हारे तो मैं आऊँगी मेला ढूंढने के लिए, एक इतनी अच्छी संस्था मिली मुझे, सुलभ इंटरनेशनल है, और अब तुम्हारे घर नहीं आऊँ। तो उन्होंने कहा ऐसा कोई नहीं आया कि तुमको मैडम बना सके और काम से तुम्हें निकाल सके। मैंने कि देखा जाएगा, वो वक्त आएगा जब। लेकिन जब इस मैडम ही नहीं, आपको पद्मश्री भी बनवा दिया। मैंने मेरे सपने में नहीं सोचा था कि मुझे पद्मश्री मिलेगा, लेकिन ये शौचालय की वजह से ही देखिए वो काम छोड़ा। मैं सबको जो आप बात कर रही हैं वो कहानी वही है जो हम एक शब्द में कह देते हैं कि हम स्वच्छता और पानी की बात करते हैं, बात असली डिग्निटी की है। सर अपना अपना काम खुद हम लोग सब करें, तो कोई ना तो छुआछूत ना कोई भेदभाव, बिल्कुल एक साथ हम लोग रह सकते हैं। बिल्कुल। और बाथरूम की सफाई में कोई शर्म की बात है? कोई शर्म की बात नहीं। पहले में बहुत शर्म थी इसमें, अब नहीं। अब तो हम सब ये कहते हैं कि देखिए शौचालय में अगर जाते हो तो पहले पानी डाल के जाओ, आते हो तब भी पानी डाल के आना चाहिए। तो अपना अपना काम खुद स्वयं करेंगे तो कोई भेदभाव नहीं। बहुत जैसे कहते हैं कि मैम जैसे पहले सोच बदलो तभी तो देश बदलेगा। बिल्कुल, सोच बदलो देश बदलेगा। सबसे बड़ी बात, आज की बड़ी बात अंडरलाइन इन्होंने करी थी, सोच बदलिए अगर देश बदलना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका
Thank you. उषा जी आप हमारे साथ आई, रमीला बहन, Geeta ji, thank you so much. Dia, thank you very much. Thank Devansh you. and Mr. Damodaran, thank you Thank so you. much. Appreciate you joining us and hope you continue to champion this cause and hope you continue to drive change. Thank you so much. Ladies and gentlemen, the grand telethon of Mission Swachhata and Pani continues right after this short break. कहीं जाइएगा मत, वापस आइए, देखते रहिए.